इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राजनीति और संविधान का आज प्रारंभिक क्लास है। हम लोग भारतीय संविधान को पूरे बेसिक से पढ़ेंगे और अपने समझ को इस प्रकार से विकसित करेंगे ताकि भारतीय संविधान के बारे में या संविधान की कोई बारे में हमें पूछे तो उसको हम बहुत ही बेहतर तरीके से बता सकें कि हमारे संविधान की क्या खासियत है, संविधान क्यों जरूरी होती है किसी देश के लिए। तो इन्हीं मुद्दों पर आज हम लोग अपने विकसित और को अपनी समझ को और विकसित करेंगे और साथ ही साथ जितने भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा इसका। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आपके अपनी चैनल आरपी ज्ञान सेंटर में। सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक से कहने का मतलब है कि इंडियन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में इसको यह क्लास बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। तो आप कोई भी छात्र हो, इसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। भारतीय राजनीति और संविधान, ये दो अलग अलग चीज नहीं, दो अलग चीजों की एक संग्रह है। ये कॉन्स्टिट्यूशन और जो संविधान है, इसको हम लोग ग्रुप ऑफ रूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ रूल्स। हिंदी में इसको कह सकते हैं नियमों का समूह। नियमों का समूह। इसको हम तीन पार्ट में पहले बांट लेते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में है भारतीय राज व्यवस्था। क्या चीज है? भारतीय राज व्यवस्था या राजनीतिक, जिसको हम लोग कहेंगे इंग्लिश में इंडियन पॉलिटी। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर में हम लोग आ जाएगा संविधान। इंग्लिश में इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। और थर्ड नंबर में है शासन। इसको हम लोग गवर्नेंस। क्या कहेंगे? गवर्नेंस। ये यह तीनों को हम लोग पूरे ही विस्तार से, क्या चीज? पूरे विस्तार से, पूरे बेसिक से पढ़ने वाले हैं। शासन का मतलब क्या होता है? ये एक संस्थाएं होती है। क्या होती है? संस्थाएं।
जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब कुछ सबसे पहले आप लोग के बीच एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये कोई एक्स वाई जेड कोई व्यक्ति है। क्या है? कोई व्यक्ति है। दोनों दोनों में हम लिखते जा रहे हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। कोई पर्सन है, व्यक्ति है, और यह व्यक्ति जब यह व्यक्तियों का समूह बन जाएगा, जब कोई एक व्यक्ति है तब तक ठीक है, जब व्यक्तियों का समूह बन जाएगा तो वह हो जाएगा समाज। क्या हो जाएगा? समाज। समाज का मतलब क्या हो गया? इंग्लिश में इसे कहेंगे सोसाइटी। क्या कहेंगे? सोसाइटी। समाज का डिफिनेशन क्या कह सकते हैं? व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह, ये समाज हो गया। और इस समाज को चलाने के लिए इस समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं। तो इसे चलाने के लिए एक राज्य, जिसको हम स्टेट बोलते हैं, स्टेट की आवश्यकता होती है। इस स्टेट से आप लोग ये ना समझ जाएं कि यह स्टेट यूपी, बिहार या झारखंड, इन जैसे राज्यों की बात किया जा रहा है। इसका मतलब होता है देश। क्या मतलब होता है इसका? देश, कंट्रीज। इस राज्य से क्या तात्पर्य है? देश से। इस राज्य को क्या समझेंगे हम लोग? देश का, देश है। और यह क्या होता है? किसी समाज का राजनीतिक संरचना होता है। ये क्या होता है? किसी समाज का राजनीतिक संरचना होता है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी सोसाइटी। क्या चीज? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी सोसाइटी। तो यह देश, यह राज्य, देश, यह राज्य का मतलब देश है। और यह राज्य को कंप्लीट एक डिफिनेशन दे तो इसके चार एलिमेंट्स होते हैं। इसके चार एलिमेंट्स होते हैं। एक एक करके देखते हैं। चार एलिमेंट्स इसके कौन? एलिमेंट्स मतलब इसके चार एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? जिसको तत्व कहते हैं। फर्स्ट नंबर, क्या चीज? फर्स्ट नंबर, किसी भी राज्य या किसी भी देश को होने के लिए सबसे पहले उसकी जनसंख्या होनी चाहिए। एक अपनी जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या, इंग्लिश में कहेंगे पॉपुलेशन। सेकंड नंबर में एरिया कहें या टेरिटरी, जिसको हम लोग क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। और तीसरा नंबर में है सरकार, गवर्नमेंट।
चौथा नंबर में है संप्रभुता, जिसको इंग्लिश में कहेंगे सॉवरेन। क्या कहेंगे? सॉवरेन। ये किसी भी देश या किसी भी स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ देश से हो रही है, उसकी अ, इसकी मतलब देश से बात से, सॉरी, स्टेट का मतलब यहाँ देश का बात किया जा रहा है। तो किसी देश का होना, ये चार एलिमेंट्स का होना, फुलफिल करना अपने आप में एक कंपलसरी होना चाहिए। जनसंख्या, खुद का जनसंख्या होना चाहिए, उसका एक क्षेत्रफल या टेरिटरी होना चाहिए, वहां का सरकार होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट संप्रभुता, सॉवरेन। ये क्या है? संप्रभुता क्या है? संप्रभुता का कहने का मतलब है, संप्रभुता जो अपने अपने किसी भी निर्णय को स्वतंत्र रूप से ले सके। अपने देश के आंतरिक मुद्दा हो या बाहरी मुद्दा हो, किसी देश के ना दबाव हो, ना किसी देश का इंटरफेयर हो, अपने जितने भी डिसीजन हो, जितने भी कोई भी डिसीजन हो, स्वतंत्र रूप से ले सके, वह संप्रभुता वाला देश कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे भारत के पड़ोसी देश एक चीन है। चीन में एक तिब्बत, क्या चीज, तिब्बत नामक स्थान है। उसकी एक अपनी पॉपुलेशन है। वहां की सरकार के रूप में भी देखा जाता है, दलाई लामा के नाम से एक सरकार चलती है, राजा के रूप में। और अपनी एक उसकी कुछ क्षेत्र भी है, माने टेरिटरी भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है, सॉवरेन नहीं है। वह जितने भी फैसले होते हैं वहां के चीनी सरकार लेते हैं। तो ये संप्रभुता का एग्जाम्पल आप समझ गए हो कि संप्रभुता क्या है। सरकार का मतलब क्या है? सरकार सरकार का मतलब क्या है? तो यह क्या है? नियम के अनुसार कार्य करे। ये क्या है? नियम के अनुसार कार्य करे। अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार कार्य। और यही नियम कहां लिखा हुआ है? संविधान में। कहां लिखा हुआ है? संविधान में, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सरकार एक नियम के अनुसार चलती है, और वह नियम कहां लिखा हुआ है? संविधान में। तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग संविधान को हेडिंग लेकर आगे चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।